हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो आप लोग जो केस लेकर के आए हैं ये मेस्टाइटिस का है, जिसे थनैला बोलते हैं। थनैला का इलाज करने से पहले आपको थनैला का डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कौन सा मेस्टाइटिस है ये बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हैं, ये पूरी तरह से फाइब्रोसिस है और ये हार्ड फाइब्रोसिस है, पूरी तरह से हार्डनेस हो गया है। ये कौन सा बैक्टीरिया के कारण है, या वायरल है या फिर प्रोटोजोअल है, जब तक इसका सही डायग्नोसिस नहीं करते हैं तब तक आपका सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसका अगर आप कल्चर करवाते हैं दूध का तो उसमें आपका बैक्टीरिया केवल आएगा, लेकिन अगर प्रोटोजोअल रहेगा तो वो इसमें पता नहीं चल पाएगा। प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस एक ऐसा मेस्टाइटिस है जिसका किताबों में भी उस तरह के वर्णन नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस का डायग्नोसिस करना सबसे कठिन होता है। यह जो मेस्टाइटिस आप देख रहे हैं ये बैक्टीरियल में कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस है। कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस में इकोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसकी पहचान है कि वो अचानक दूध दूहने के बाद या दूध दूहने से पहले पूरे थन में जो है एक क्वार्टर, कभी कभी दूसरे क्वार्टर, कभी कभी तीसरे क्वार्टर, कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि चारों क्वार्टर में जो है वो सूजन होता है, जिसके बाद 6 घंटे के बाद सूजन होने के 6 घंटे के बाद दूध के जगह पानी आता है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, केवल और केवल पानी आ रहा है, जरा सा भी इसमें छिछरा या छटके नहीं है, केवल पानी है। और ये देख रहे हैं, ये पानी जो है ये बैक्टीरिया के कारण है। जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है वो टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसके वजह से गोबर भी पशु का ढीला हो जाता है। साथ में पशु जो है एनोरेक्सिया में चला जाता है। एनोरेक्सिया में जाने के कारण जो है पशु चारा खाना भी बंद कर देता है। लेकिन पशुओं की डायग्नोसिस में हमेशा ध्यान दें कि जो दिखता है वो रहता नहीं है और जो रहता है वो दिखता नहीं है। यहाँ जो आपको जो दिख रहा है ये कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस दिख रहा है, लेकिन इसमें साथ साथ में प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस अटैच है, जिसके कारण जो है कि पशु का जो है इलाज तो बैक्टीरियल मेस्टाइटिस का किया जाता है, लेकिन प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस का इलाज नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो है पशु का स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो जाता है और इस मेस्टाइटिस में पशु का मृत्यु भी हो जाता है। इसीलिए जब भी आप मेस्टाइटिस का इलाज करें तो उसके सबसे पहले आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि हार्मोनल मेस्टाइटिस है कि बैक्टीरियल मेस्टाइटिस। बैक्टीरियल में ये माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस है। माइकोप्लाज्मा मेस्टाइटिस का जो कोज एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस है, या कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस है। कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस का जो इटियोलॉजी होता है, जो कारण होता है, वो इकोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। ये प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस है। प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस में इस जो है ये थैलेरोसिस का भी कभी कभी इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कभी कभी डायमिनाजिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर डायग्नोसिस करने का है। जब तक आप सही डायग्नोसिस नहीं करते तब तक आपका ड्रग्स एंड चॉइस सही नहीं होगा, और ड्रग्स एंड चॉइस सही नहीं होगा तो पशु का जो थन वो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए इलाज के लिए इसके कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस के साथ साथ इसका प्रोटोजोअल का भी इलाज किया जाएगा। और इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।